पर अभी टला नहीं। तीसरी लहर को लेकर विभाग की तैयारियां पूरी। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। इसीलिए सावधानी जरूर बरतें। थोड़ी सी लापरवाही हानिकारक हो सकती है, यह कहना है करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा का। समाचार एक्सप्रेस से विशेष बातचीत में उन्होंने यह कहा कि जन सहयोग के कारण कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम जरूर हुआ है। पिछले 10 से 15 दिनों से कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना को हल्के में लिया जाए। कोरोना से जुड़ी सभी गाइडलाइंस की पालना अभी भी करनी होगी, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि इस लहर को रोका भी जा सकता है। वहीं एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इस लहर के बच्चों के अधिक संक्रमण होने का कारण यह भी हो सकता है कि क्योंकि 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चों में अभी कोरोना से बचाव का टीकाकरण अभियान नहीं चला है। लेकिन यदि तीसरी लहर दस्तक देती है तो उससे निपटने के लिए विभाग के पास व्यापक प्रबंध है। बारिश के इस मौसम में पानी और मच्छर जनित बीमारियां तेजी से पैर पसारती है। यह बीमारियां ना फैले, इसको रोकने का स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और विभाग अपनी ओर से लगातार यह प्रयास कर रहा है कि इन्हें फैलने से रोका जाए। इसीलिए विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। घर में या फिर घर के आसपास कहीं पर भी पानी को ना जमा होने दिया जाए। इसके लिए आम जनता का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वह विभाग का सहयोग करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। देखिए हमारे संवाददाता तरुण मदान ने डॉक्टर सिविल सर्जन से क्या बातचीत की। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं सिविल सर्जन कार्यालय में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद इस समय करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी है। आंकड़े ख़त्म होने लगे, आंकड़े कम होने लगे, लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन क्या दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के आने की कोई संभावना है? अगर है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर अगर अभी ढिलाई बरती तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? इन सब सवालों का जवाब देंगे आज डॉक्टर योगेश शर्मा समाचार एक्सप्रेस को विशेष तौर पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। डॉक्टर साहब, सेकंड वेव को लेकर जो भी भय था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जो सुखद बात यह रही कि रविवार को एक भी केस सामने नहीं आया। डेथ रेशो भी लगातार कम हो रही। अब इसको हम क्या समझें कि कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका है, हम ढिलाई बरतनी शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये एक अच्छी और सुखद बात है कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगभग 10-15 दिन से हमारे केसेस बहुत या तो बिल्कुल नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, वायरस अभी भी हमारी सोसाइटी में है। वायरस कहीं गया नहीं है, पेंडेमिक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें अपनी जो सतर्कता है वो उसी लेवल तक बना के रखनी है। अगर हम पहले भी बहुत ज़्यादा खमियाजा सेकेंड वेव के में भुगत चुके हैं और बहुत ही भयानक स्थिति से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को मिल के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सभी साथ में सोसाइटी है, उसको सबको मिल के ही हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। तो इसलिए ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल उसी तरह से पालना करते रहें। मास्क ज़रूर पहने, नाक और मुंह ढक के पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हैंड वॉशिंग करते रहें, बाहर तभी हम निकलें। और स्पेशली जो अभी एकदम से जो टूरिज़्म का बात चल पड़ी, लोग हिल स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो अभी केसेस 1-2 आ रहे हैं, वो उनमें से वो केस ज़्यादा हैं जो ट्रैवल की हिस्ट्री के साथ हैं, जो ऐसी जगह पे जाके हैं। तो कृपया ऐसी जगह पे अभी फ़िलहाल अपना अवॉइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इस पेंडेमिक से बचने का एकमात्र तरीका जो है वो है वैक्सीनेशन। तो जहाँ भी जब भी आप अगर 18 ईयर से अबव हैं, तुरंत अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जिन्होंने पहली डोज़ लगवा ली है वो अपनी सेकंड डोज़ की बारी आते ही तुरंत सेकंड डोज़ लगवाएं। तो मैं ये फिर से कहूँगा, हमें अभी पूरी सतर्कता बरतनी है। देखिए, इनका ये कहना है कि पिछले 10-15 दिनों से या तो केसेस नहीं आ रहे या फिर कम आ रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब ना निकाला जाए कि जो कोरोना की दूसरी लहर है या जो बीमारी है वो हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो चुकी है। वो अभी भी हमारी सोसाइटी में है। इसलिए लोगों को जागरूक और सतर्क रहना अति आवश्यक है। जो भी कोविड से रिलेटेड जानकारी है, जो भी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस है, उनकी पालना की जाए। और सबसे अहम बात है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जो भी 18+ हैं या जिनकी दूसरी डोज बाकी रह गई है, वो अपना समय रहते ही अपना सेकेंड डोज को भी लगवा लें। सर, लोगों के मन में लगातार भय
व्याप्त है कि थर्ड वेव आनी है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को संक्रमित होने के चांसेस हैं। सर, जबकि पहले ये कहा जाता था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना नहीं होता, लेकिन अब थर्ड वेव में बच्चों पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या कारण हो सकता है कि थर्ड वेव बच्चों को कैसे अपनी चपेट में ले सकती है, अगर भगवान ना करे वो दस्तक देती है तो? नहीं देखिए, ये सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक राय है, ये कोई पूरी कंफर्म बात नहीं है। इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारी 18 एंड अबव पॉपुलेशन है उसमें वैक्सीनेशन हो रही है, और 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं हुई है अभी शुरू। और दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे जो हैं जब स्कूल खुलते हैं और बाहर मोबाइल रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में, अब बाहर निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको उस तरह से पालना नहीं कर पाते। तो बहुत चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन जो है बच्चे बहुत जल्दी स्प्रेड भी करते हैं और जल्दी उनमें होने का चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हम सबको, चाहे वो फैमिली के बड़े हैं तो हम बच्चों पे भी ये ध्यान दें कि वो अननेसेसरी घर से बाहर मत निकले, अगर निकलें तो प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार अखबारों की सुर्खियों में यह बात बनी हुई थी कि जो कोरोना की अगर थर्ड वेव आती है तो वो सबसे ज़्यादा बच्चों को इन्फेक्टेड करेगी, लेकिन इनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर कोरोना की थर्ड वेव दस्तक देती है तो बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं। हाँ, इनका ये जरूर कहना है कि बच्चों के लिए इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि 18+ को वैक्सीनेशन हो रही है, 18 से बिलो जो है उनके लिए वैक्सीनेशन अभी नहीं स्टार्ट की गई, इसलिए बच्चे खेलने में भी व्यस्त रहते हैं, अपने दोस्तों के व्यस्त रहते हैं, और उनका बिहेवियर है, जो उनके खेलने का पर्पस रहता है, या वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए ये जो स्वास्थ्य विभाग है ज़्यादा चिंतित है कि कहीं बच्चे इसकी चपेट में ना आ जाएं। सर, बच्चों को इससे सुरक्षित कैसे और कहाँ रखा जा सकता है? और अगर हम बात करें सपोज 1% अगर वो दस्तक देता है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या क्या तैयारी है? नहीं देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जहाँ तक हमारे ऑक्सीजन बेड्स या आईसीयू बेड्स की बात है, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और इवन जो पेडियाट्रिक या पीकू जिसको हम बोलते हैं, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, वो भी हम अब और ज़्यादा पहले से उनमें बेड्स की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अराउंड 20 बेड्स का पीकू है, 6 बेड्स का सिविल हॉस्पिटल में पीकू है, वेंटिलेटर्स भी इसके लिए मंगवाए गए हैं। इवन हमने जो पेडियाट्रिक रिलेटेड ड्रग्स हैं, पेडियाट्रिक रिलेटेड जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं, वो CSC लेवल पे भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनको इनके लिए ट्रेन किया है। जो हमारी बाईपैप मशीन्स हैं जिसमें ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम देते हैं, वो भी हमने हर CSC लेवल पे बाईपैप मशीन जो है वो पहुंचाई है। तो CSC लेवल पे 20 बेड्स जो हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी इसके लिए रखे गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि अपनी तरफ से भी सोसाइटी में हम पूरी तरह से सतर्क रहें और इसको बहुत हल्के में ना लें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करते रहें। देखिए, इनका ये कहना है कि सबसे पहली कोशिश तो योगी कोरोना की थर्ड वेव ना आए, अगर वो आती है तो उसको डिले किया जा सके, इसके लिए आम जनता का जागरूक होना अति आवश्यक है। जो भी कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस हैं उनको पालना करके या तो हम उसे रोक सकते हैं या हम उसे डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भगवान न करे दस्तक देती भी है तो उसके लिए स्वास्थ्य की पूरी तरह से तैयार है। इनके पास सभी तरह के तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब और कारगर साबित होगी, लेकिन ऐसी स्थिति को ना उत्पन्न होने दें, इसलिए वो गाइडलाइंस की पालना जरूर करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। सर, एक सवाल था मेरे मन में, कोरोना काल में कुछ अस्पतालों ने मरीजों से अतिरिक्त चार्ज वसूला था, उन पर अब क्या कार्रवाई की गई है, और अगर नहीं की गई तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं देखिए, ऐसा जो हॉस्पिटल्स के बारे में कहा गया था, पूरा एक ऑडिट किया गया, उसमें जो जहाँ पे लगा गया कि हॉस्पिटल ने एक्सेस चार्जेस किए गए हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दी थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक कमेटी बनी हुई थी, उन कमेटी में हमारे डॉक्टर भी थे, उन्होंने रिपोर्ट बना के एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको एक नोटिस जारी किए गए हैं और उनको रिफ़ंड करने के लिए कहा गया है। तो इसके बारे में जो पूरी कार्रवाई है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। देखिए, इनका ये कहना है कि कोरोना काल में जिन अस्पतालों ने मरीजों से ओवर चार्ज किया गया था उनको नोटिस भेज दिया गया है। इसके बाद की जो भी कार्रवाई है वो जिला प्रशासन की बनती है। अब उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे जिला प्रशासन से भी, आखिरकार वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और क्यों, अगर पहुँची तो क्या उसका रिजल्ट आया, अगर नहीं पहुँची तो क्यों नहीं पहुँची। सर, इस समय जो मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियाँ और पानी जनित बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं?
ये एक और हमारे लिए एक चैलेंज होता है। जब बरसात आती है तो हमारे पानी की कलेक्शन हो जाती है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो हमारी फील्ड टीम्स हैं वो रेगुलरली हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं, और उसके लिए जहाँ पे पानी की कलेक्शन है, जो घरों में स्पेशली जो कूलर्स हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर की ट्रेज़ हैं, हमारे गमले हैं, और या छतों के ऊपर जो सामान पड़ा होता है उसमें पानी की कलेक्शन हो जाती है, जहाँ पे ये ब्रीडिंग स्पॉट्स बन जाते हैं। तो उसके लिए टीम्स जाके उन सबको चेक भी कर रही है, और जो जहाँ पे बार बार ये मिलता है कि वहाँ पे लार्वा पाया गया तो उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों से ये बार बार अपील भी करते हैं कि हम हर संडे को एक ड्राई डे की तरह बनाएं, और घर में या घर के आसपास जहाँ पे भी पानी की कलेक्शन है, स्पेशली हमारी छतों के ऊपर जो है कुछ सामान हमारा घर का पड़ा होता है पुराना, जिसमें पानी की कलेक्शन हो जाती है, और हमारे फ्लावर वासेस होते हैं, हमारे जो रेफ्रिजरेटर के नीचे ट्रेज़ हैं, या कूलर में पानी होता है, तो उसको सभी को एक बार ड्राई कर दें। इसके अतिरिक्त बच्चे हैं जो मॉस्कीटो है, स्पेशली डेंगू का जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग बाइटर होता है, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए वो पूरी बाजू के कपड़े पहन के रखें जब भी बाहर निकलते हैं, तो और अपने आसपास साफ़ सफाई और पानी कलेक्ट न होने दें। सर, कोई ऐसा केस सामने आया मलेरिया का या डेंगू का? नहीं, अभी इस पर डेंगू का अभी कोई केसेस हमारे पास नहीं है। देखिए, ये थे मेरे साथ करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। इन्होंने विस्तार से जानकारी दी कोरोना के थर्ड वेव के बारे में, और कोरोना के थर्ड वेव से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा इस मौसम में मच्छर जनित और पानी जनित बीमारियाँ तेज़ी से फैलती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों के घरों में जाकर जांच कर रहे भी कहीं पर भी पानी एकत्रित तो नहीं है। यदि पानी एकत्रित है तो उनको नोटिस दिया जा रहा है, या फिर एंटी लार्वा जो दवाई है वहाँ पर छिड़की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने ये आम जनता से अपील की है वो अपने घर में रहते हुए हर रविवार को ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे का मतलब ये है कि उनके घर के आसपास या घरों की छतों में या फ्रिज में या कूलर में कहीं पर भी अगर पानी एकत्रित है तो उसको ख़त्म कर दें, पानी को एकत्रित ना होने दें, ताकि मच्छर ना पनपें, क्योंकि इसी मौसम में मच्छर जनित और पानी जनित बीमारियां फैलने का भय अधिक बना रहता है, और इससे निपटने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।